स्थान, इनमें सब को जोड़कर कार्यक्रमों का आयोजन करें। सेनानियों का महासंचालन होगा। वो कई रूप हो सकते हैं। शासन तो करेगा ही, सामाजिक संस्थाओं का दायित्व भी रहेगा कि वो ऐसे कार्यक्रम स्वीकृत करें। सिनेमा हॉल हमारे पास में ही है, वह जो पेड़ है पुराना रूप में देश के अंदर सिपाही के रूप में अपनी विशेष भूमिका निभाने वालों का सम्मान समारोह भी हो सकता है। ऐसे ओजमय उत्साहमय कार्यक्रमों के माध्यम से हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मना सकते हैं। क्योंकि हमारे अधिकारी महोदय तो बार बार कहते ही हैं, लेकिन अभी स्वभाव में दिनचर्या में आना चाहिए। हमारे वैक्सीन को दुनिया के कई देशों में के समस्त साथी यहाँ पर इस कार्यक्रम को बेहतर से और बेहतर स्वरूप देने के लिए उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 2020-21 में खातेगांव को इस निकाय के माध्यम से शासन की 3 बड़ी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। वार्ड क्रमांक 13 दशहरा मैदान खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। 171 लाख की लागत से यह भव्य ऐतिहासिक सौगात नगर को रोशन करेगी, नगर को एक नई प्रतिष्ठा पहचान दिलाएगी, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों को एक अच्छा मैदान मंच मिलेगा। दूसरी बड़ी योजना है, इसी स्टेडियम के तीनों तरफ या कहें कि दोनों तरफ मेन रोड पर गार्डन की तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शानदार निर्माण 152 लाख की लागत से होने जा रहा है। जानकारी सभी तक पहुंच भी चुकी है। सारा कार्य ऑनलाइन है, इसलिए सारे मैसेज सभी जागरूक लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। इस पर भी विशेष कार्य योजना के तहत प्रयास पहुंचे। शासन की अनेक योजनाएं भी संचालित हो रही इसको लेकर, नल जल योजना या अन्य योजना। जल है तो कल है, जल का महत्व समझना है, जानना है। राजस्थान जाकर देखिएगा, खाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खातेगांव के यशस्वी चिकित्सक डॉक्टर आने सामने आ चुके हैं। अर्पण मोला और अपने तरीके से अपनी मस्ती में निराला की तरह नेताजी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले श्री रामेश्वर यादव नेताजी भी आ चुके हैं। हमारे अशोक भाई उनके साथ विराजमान। उन्होंने कहा ना, कुछ के नाम ठीक से पता नहीं होने से, इसलिए मैं सभी से समभाव से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके स्टेज पर आकर विराजें, ताकि एक माहौल बने। ऐसा निर्देश मुझे दिया गया है। मैं यहाँ से गुजारिश कर रहा हूँ, आप सभी मंचासीन मंच पधारें। समस्त जन के सामने पर्दा लगा हुआ भी है। नया टेंची ग्राउंड से लेकर सन्नत रोड तक निर्माण कार्य होगा। भुन्नू भैया, नगर के महामंत्री भाई दीपक पवार जी, नगर सरदलपुर के नगर अध्यक्ष भाई रामनिवास ढाका जी, नगर अध्यक्ष भाई भविष्य शर्मा जी,
अजय तिवारी जी। इस देश ने 75 साल में बहुआयामी प्रगति की है। विशेष प्रगति तो यह कि हम बहुत सारे क्षेत्र में स्वाभिमान से जीने के हकदार बने हैं। स्वावलंबन 85 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली और दूसरी किस्त माननीय सीएम साहब के द्वारा देश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रदेश में राजा पारिक जी पता नई ऊंचाइयाँ दी है। सीएम साहब द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से पहली और दूसरी किस्त की राशि खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर खातेगांव में ये राशि दी जा चुकी है, शेष राशि जो है जिन्हें मिलनी है, क्योंकि वित्त वर्ष मार्च एंड होता है, आज 12 तारीख है, अगले कुछ दिनों में शेष राशि मिल जाएगी। मिलते ही संबंधित के खाते में वो राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सिंगल क्लिक के माध्यम से निकाय के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो पर्दे पर आप देखेंगे 3 बजे के पश्चात। खातेगांव बहुत शांति प्रिय और निरंतर उन्नति करने वाला तहसील प्रेस है। नेमावर का पानी, रेवा, नर्मदा का जल हमें प्राप्त हो रहा है। उसका विमोचन माननीय हमारे विधायक जी, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हम सभी के लाडले हैं, जिनकी कार्यशैली, जीवनशैली, विचारशैली बहुत ही उच्च स्तरीय है। न कभी क्रोध, न कभी तनाव, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक भी आशीष शर्मा जी के कर कमलों द्वारा एक विमोचन का कार्यक्रम भी होगा, वो बताएंगे भी सही। उन्होंने कहा कि अब तो 3 फोटो हम देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, जिन्होंने इस राष्ट्र को संरचना देने में, नगर संरचना की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को उस समय बहुत कष्ट से आज़ादी मिली थी, अभाव था, संघर्ष था, बिखरा बिखरा सा देश था। उसे संभालने में, सहेजने में और निखारने में वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका निभाई वो अद्भुत थी। अनेक गृह मंत्री हुए हैं, सबकी अपनी कार्यशैली है। तो सरदार पटेल का विस्तृत अध्ययन मैंने किया है। वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को एक बार काम देते थे और संपूर्ण होने के बाद ही जवाब मांगते थे, बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे, न करने देते थे। वही दौर आज वापस लौट के आ रहा है। सक्षम अधिकारी, सक्षम राजनेता, समर्पित जनप्रतिनिधि इस देश को, प्रदेश को बहुत तेजी से आगे ले जाओ। हमारे विधायक जी जो कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे वो देंगे, क्योंकि आते ही कार्यक्रम को संक्षिप्त किया जाएगा। हमारे अतिथियों का स्वागत हमारे कपिल भाई पटेल साहब जो हमारे मंडल के अध्यक्ष महोदय हैं, इस मंडल के प्रमुख हैं, उनके निर्देशानुसार जैसे वो कहेंगे संक्षिप्त जो गरिमा में शुभारंभ की एक सलीका होता है, तरीका होता है, इसका निर्वहन करेंगे। ये योजनाएं अब तक पहुँचेंगी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। बापू ने कहा था नेता हो तो सुभाष जैसा हो। भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस ये 50 से कम उम्र में चले गए, क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी। ये यदि समय आज़ादी के समय देश का रक्षा पर चोरी होता है, बड़ी जीवनशैली, बड़ी विशेष भी आए लोगों में थे। महात्मा गांधी, भविष्य शर्मा जी भी आए, हमारे अध्यक्ष भविष्य शर्मा जी, मेरे स्नेह शिष्य भविष्य जी शर्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सपनों का भारत, ग्रामोदय का भारत था, संस्कारोदय
अंत्योदय का भारत था, शांति और सहयोग का भारत था। वही भारत बनते संवरते निखरते प्रदेश और देश की मुखिया देखना चाहते हैं। तीसरी तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। आंदोलन की शुरुआत आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने की थी दांडी यात्रा से एक मैसेज बनाया था कि किस प्रकार से विरोध शांति से किया जाता है, लेकिन विरोध का सही स्वरूप लोकमान्य तिलक के बाद देश में किसी ने बताया सिखाया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको जानकारी होगी पटेल जी का क्या अद्भुत योगदान रहा देश के शुरुआती उत्कर्ष में। अपने बच्चों को बताइए, तो 3 चित्र जो आप देख रहे हैं पूरे देश भर में कार्यक्रम चलेंगे शहीद स्मारकों का सामाजिक संगठनों द्वारा। तो मेरा विशेष निवेदन यही है, हमेशा प्रयास करता हूँ कि अच्छी बात प्रभाव से भाव के साथ न पहुँचे। ये चित्र जो है प्रत्येक घर में लगाइए। ये तीनों वो विशिष्ट शख्सियत है, सैकड़ों किस्से हमारे जहन में है, लेकिन यहाँ अवसर सिर्फ उसका कोरोना आएंगे चले जाएंगे करने की आवश्यकता है। वो आते हैं अतिथियों का अपना बनाने के लिए या तो कहर होता है या प्यार होता है या हार होता है। इस हार में उपहार भी है, प्यार भी है और अपनेपन के भाव विचार भी हैं। सभी का स्वागत। बहुत सिद्धांतवादी कुशल पसंद हमारे कलेक्टर साहब द्वारा किया जा रहा है। अनिल चौहान जी 3 साल का निर्देश के कार्यक्रम को शीघ्र शुरू किया जाए, जो प्रसारण होना है माहौल में 15 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिकल्पनानुसार स्वच्छता के प्रति बेहद सजग है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में एक पायदान आगे आकर देश भर में 3रा स्थान प्राप्त किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि इंदौर नगर ने लगातार 4थी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया। भोपाल ने देश की स्वच्छता स्वसंवर्धनीय राजधानी का स्थान प्राप्त किया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहली शामिल हुए। हमने अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रधानमंत्री आवास योजना का उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने 2य स्थान प्राप्त किया। हमने पूरे प्रदेश में एक बेहतर नगरीय आधारभूत ढांचा बनाने की कोशिश की है और लोगों ने उसको सराहा है। हम भोपाल में मौजूद हैं। भोपाल देश के सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतर राजधानी के तौर पर बनाने के लिए, परिकल्पित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को लेकर आ रहे हैं, उनकी लगातार सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मंच पर हैं। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में करते हुए, मिशन नगरोदय कार्यक्रम के इस आयोजन में आपका स्वागत करते हुए यहाँ मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ मौजूद हैं। आपसे भी आग्रह है, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर मौजूद छोटी छोटी बच्चियों कन्या मौजूद श्री रामेश्वर शर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व मंत्री महोदय सोनी जी, श्रीमती आशा देवी जी तथा अन्य, आप सभी का मंच पर स्वागत है। और विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, छोटी छोटी बच्चियां जो मंच पर आपके बाएं हाथ की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे।
के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव आज से देश भर में शुरू। आदरणीय देवी सज्जनों, 75 साल हमारी आजादी के पूरे हो रहे हैं और हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी नई पहचान कायम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने कर्तव्यों को एक बार फिर अपने मन में दोहराते हुए उन्हें अंगीकार करने का वचन अपने आप में धारण कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी के छायाचित्रों पर। स्वागत है, ये जोरदार तालियों से हम और आप भी शामिल हों। स्वागत है। अब माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्री वी डी शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का। भोपाल श्री विशाल सिंह तथा श्री हर्षित तिवारी जी से विनम्र आग्रह कि हमारे सभी पूर्व MIC सदस्य तथा द्वितीय पंक्ति में यहाँ मौजूद सभी लोगों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मौजूद हैं सभी का आत्मीय और आदर के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, मिशन नगरोदय के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अब हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाने जा रहे हैं जिसमें नगरीय विकास को रेखांकित किया गया है। आइए देखते हैं। राज्य सरकार का संकल्प हमारा हर नगर सुंदर हो, अच्छी सड़कें हो, स्वच्छता हो, पेयजल हो, पीने का पानी, पार्क हो, नागरिक सुविधाएं हो और बुनियादी सुविधाओं से लैस है। कहते हैं जहाँ संकल्प होता है वहाँ सफलता के द्वार खुल ही जाते हैं। अपनी इसी दूरदर्शी विचारधारा से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास का अडिग संकल्प लिया और परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के कई शहर आज राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। प्रदेश में सदैव आम आदमी को केंद्र बिंदु में रखकर चहुमुखी विकास का मॉडल विकसित किया गया और पिछले 15 वर्षों में शहरी विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का निवेश किया गया है, जिसमें सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सीवरेज, आवास आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुनियोजित रोड मैप बनाकर कार्य किए गए। नगरीय सेवाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा आयोजित सर्वे में भी इंदौर देश का सर्वश्रेष्ठ शहर है और भोपाल तीसरे स्थान पर है। अधोसंरचना विकास में कीर्तिमान स्थापित करते हुए इंदौर और भोपाल में तेजी से मेट्रो रेल का निर्माण किया जा रहा है। नागरिकों की जीवन शैली में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स को भी त्वरित गति से संपादित किया जा रहा है। समावेशी विकास की इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भवन अनुज्ञा सहित कई नागरिक सेवाएं ऑनलाइन की गई। शहरों के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से कदम मिलाकर चल सके, इसलिए दीनदयाल रसोई का विस्तार किया गया है। साथ ही जरूरतमंद वर्ग के रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाले भाई बहनों को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए PM स्वनिधि योजना से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व और विजन ने जहां एक ओर विकास की निरंतरता को बनाए रखा है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारी और भूमाफियाओं के प्रति कठोर रुख अपनाकर कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का परिचय दिया है। विकास की प्रक्रिया यही नहीं रुकी, आगामी 5 वर्षों के लिए भी विकास का रोड मैप तैयार कर अभी से रूपरेखा तय कर दी है। प्रदेश के शहर सर्वांगीण विकास के परिचायक हैं। ये श्रेष्ठ विकसित शहरों की श्रृंखला में निरंतर आगे बढ़ते रहे, इसी अवधारणा को मूर्त रूप दे रहा है मध्य प्रदेश का मिशन नगरोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरोदय अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रदेश के जन जन के नेता, हम सबके नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी आज के कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण इसलिए करेंगे इस कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 1,67,000 हितग्राहियों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डालने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक से
1600 करोड़ रुपए की राशि आज हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए मध्य प्रदेश पूर्व में भी अगर स्वच्छता में हम देखें तो देश में इंदौर हमारा नंबर 1। आज अगर स्मार्ट सिटी में देखें तो देश में भोपाल स्मार्ट सिटी नंबर 1। हर क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित आज इस नगरोदय अभियान के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के नगर निकाय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, विधायक है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की संकल्प शक्ति और मध्य प्रदेश की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति है कि संकट को भी चुनौती को अवसर में बदलने का काम हमारे नेतृत्व ने इस देश के अंदर किया है कि जिनका निर्माण करके कोरोना के महामारी के संकट में पहले 75,000 प्रधानमंत्री आवासों का गृह प्रवेश कराया। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से मध्य प्रदेश के 75,000 आवासों का गृह प्रवेश कराया और अब फिर 1 लाख के करीब घर तैयार होकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए पूरी जनता जनार्दन को और मध्य प्रदेश के अंदर जो 400 स्थानों पर लोग सुन रहे हैं, मित्रों एक बात का उल्लेख करना मैं जरूर इसको आवश्यक समझता हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि अगर 1 रुपया गरीब के खाते में अगर 3100 करोड़ गए, 1600 करोड़ गए, 80,000 हर स्ट्रीट वेंडर के 80,000 लोगों के खाते में पैसा जा रहा है, तो इन पैसों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। एक पैसा खाते में जा रहा है तो एक पैसा ही गरीब के खाते में पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें आप सबको पुनः शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः इस बात के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,60,000 से पहली और दूसरी किश्त की राशि के 1602 करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के शुभारंभ 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। शहरी इलाकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब परिवार के जो लोग जिनके पास घर नहीं है, कच्चे घर हैं, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन के ओर से 2.5 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय 1,60,000 से अधिक हितग्राहियों को अपने एक क्लिक से 1602 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को लाभ का वितरण, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ऐसे 1 लाख हितग्राही हैं और उनको 10,000 रुपए प्रति हितग्राही के इस मान से लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा रहा है। कोविड-19 के विषम परिस्थितियों में पथ पर व्यवसाय करने वाले श्रमजीवी भाई बहनों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उनकी आजीविका को संरक्षित करने के लिए देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण प्रदान कर जीविका को पुनः संचालित करने का सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना में पिछले 6 महीनों में 3 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस हेतु आज 1 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से इस राशि को प्रदान कर रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से, रिमोट के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक साथ जोरदार तालियों से आइए हम इस लोकार्पण में शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से नगरीय निकायों को, जो कि 810 करोड़ रुपए की राशि है,
उसके हस्तांतरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस राशि का प्रयोग नगरीय निकाय, पेयजल, सड़क स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वायु गुणवत्ता सुधार आदि कार्यों में कर पाएंगे। 810 करोड़ रुपए की राशि 15वें वित्त आयोग की राशि के सिंगल क्लिक के माध्यम से नगरीय निकायों को हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास का जो 3rd फेज है उसमें 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इन कार्यों में नगरीय क्षेत्रों में सुगम सड़कें, उद्यान जी, इसके बाद नगरीय निकायों की सड़क मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान राशि का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अनुदान राशि का वितरण का शुभारंभ नगरीय निकायों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। एक और क्लिक और 100 करोड़ रुपए का वितरण नगरीय निकायों के लिए। और अंत में निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोड मैप का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोड मैप का विमोचन। निकायों के पंचवर्षीय विकास के रोड मैप का विमोचन। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं प्रदेश भर में। उनके विकास कार्यों के रोड मैप का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भोपाल नगर निगम द्वारा जो रोड मैप पुस्तिका का विमोचन, विकास कार्यों की पुस्तिका, विकास के सोपान का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर आसीन सभी अतिथियों के कर कमलों द्वारा। विकास के सोपान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर में 400 स्थानों पर आज इस कार्यक्रम में एक साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि श्री शिवराज सिंह चौहान जी अब प्रदेश भर में मिशन नगरोदय के इस कार्यक्रम में आप सभी से बातचीत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलते समय मास्क हटा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सुनते समय मास्क हटाए रखें। मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि मास्क अपने पास है, वो दाढ़ी में लगाने के लिए नहीं है और न गले में लटकाने के लिए है। वो अपने चेहरे पे मुंह और नाक को कवर करने के लिए है। इसलिए सब मास्क लगाएंगे। और हमारा यार जेब में तो दम होना चाहिए थोड़े। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश के यशस्वी नगरीय विकास मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे खजाने के मालिक वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सप्रेता जी, हमारे वरिष्ठ नेता लोकप्रिय विधायक बहन कृष्णा गौर जी, पूर्व महापौर, वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक मंत्री और विधायक आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद आदरणीय आलोक संजर जी, पूर्व विधायक साथीगढ़ भाई ध्रुव नारायण सिंह जी, मंत्रीगण, विधायकगण, पार्षदगण,
नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षगण मेयर जो पूर्व मेयर और मुझे सुन रहे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आजादी के 75 साल होने वाले 2022 में और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी नेता केवल भारत के नहीं है, नरेंद्र मोदी आज दुनिया के नेता है, दुनिया के नेता। और ऐसे नेता जो जान बचाने के लिए केवल भारतवासियों को वैक्सीन नहीं दे रहे, पाकिस्तान में भी वैक्सीन लग जाए इसका इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया है, उनके साथ देश ने लिया है और आज से आजादी 75 के कार्यक्रमों का प्रारंभ हो रहा है। आज आपने देखा हमने महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी साथी जिन्होंने देश की आजादी के लिए, भारत स्वतंत्र हो, भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां कट जाए, इसके लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक न्यौछावर कर दी। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम उन सभी शहीदों को जिनके कारण क्रांतिकारियों को, अहिंसक आंदोलन चलाने वाले आजादी के नेताओं को हम प्रणाम करके श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, जिनके कारण आज देश आजाद है, हम स्वतंत्र है। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ में मध्य प्रदेश में हर जगह एक ही अनेकों शहीद हमारे प्रदेश में हुए हैं। देश में तो शहीद हुए ही है, इन प्रदेश में भी कमी नहीं है। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टंटा भीम, भीमा नायक, चैन सिंह जी, शंकर शाह, गंगा शाह, खज्जा नायक, तात्या टोपे, एक नहीं बख्तावर सिंह, एक नहीं राणा रघुनाथ सिंह, एक नहीं अनेकों ऐसे क्रांतिकारी मध्य प्रदेश में हुए जिन्होंने अपनी जान दे के भी भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। एक साल में लगातार उनकी स्मृति में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 कार्यक्रम हर एक जिले में, 75 हमारे जो 52 जिले उनमें, और जो प्रमुख स्थान है जैसे भावरा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अलग अलग जगह जहाँ हमारे शहीदों की जन्मस्थली या कर्मस्थली है, वहाँ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज से हम इन कार्यक्रमों का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज हमारा नगरोदय कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आज हमारे को बहन और भाई हमारे बीच बैठे हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है। 1,63,000 बहनों और भाइयों के खाते में 1602 करोड़ रुपया अभी आपके सामने अभी मैंने डाले हैं। ये मकान बनाने के लिए भी राशि डालता, स्ट्रीट वेंडर के लिए, वो गरीब भाई और बहन, विशेषकर हमारे छोटे छोटे काम धंधा करने वाले, फुटपाथ पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की ड्यूटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे करते थे। उन सब के काम धंधे ठप हो गए थे। आज मुझे कहते हो खुशी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 3.25 लाख ऐसे गरीब बहनों और भाइयों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डाली जा चुकी है, योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक। और इस योजना के क्रियान्वयन जैसा भूपेंद्र जी और अध्यक्ष जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। शहरों के विकास के लिए भी हमने अभी आपके सामने राशि डाली है।
मेरे नगरों में रहने वाले बहनों और भाइयों, मैं नगरों का आज भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी नंबर 1 है और हमारा अपना भोपाल भोपाल राजधानी नंबर 1 है। स्वच्छता में अगर कोई शहर नंबर 1 है तो उसका नाम है इंदौर। और आज पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों से, नेतृत्व करने वाले साथियों से, जनप्रतिनिधियों से यह अपील करता हूँ, स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेना है और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। जो बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, देखिए जब स्वच्छता है वही स्वास्थ्य है और जब स्वास्थ्य है वह आनंद है, प्रसन्नता है। इंदौर आज तो पूरा प्रदेश मेरे साथ ये संकल्प ले कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे और उसमें हम अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। आप तैयार हो कि नहीं हो? सब जितने बैठे सब लोग तैयार हो? अरे पीछे तक बोलो तैयार हो? तो यहाँ बैठे और मुझे जो सुन रहे हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के स्वच्छता का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की को भी, बाकी शहरों को भी। इसलिए अपना इंतजाम आप करेंगे, मास्क लगा के, दूरी बना के हमारी कोशिश होगी कि हम कोरोना से बच जाएं। तो इसके लिए भी मेरा विजन सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाई प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री जी, उनके सपनों का आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसके लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और वो शहरों में पैसा या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें फ्लैट का इंतजाम करेंगे। अगर एक घर तो सबके लिए चाहिए, ये संकल्प है सबके लिए आवास का। शहरों में भी, गांव में हम अलग प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ साथ आने जाने के लिए सुरक्षित सिटी बस सेवा, ई रिक्शा की व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाए और सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की ठीक व्यवस्था हो। यह भारतीय जनता पार्टी के शहरों का विजन है। क्लीन पेड़ लगा रहा हूँ। सवेरे जब मैं घर से निकलता हूँ सबसे पहले पेड़ लगाता हूँ, रोज एक पेड़। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ बहनों और भाई, केवल मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बताओ पेड़ जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो सब बोल के बताएं जरूरी है कि नहीं। और इसलिए आपसे मेरी अपील है, रोज नहीं लेकिन साल में एक पेड़ जरूर लगाना। चाहे अपने जन्मदिन पे लगा देना, चाहे शादी की वर्षगांठ पे लगा देना। और इसलिए हमारे शहर और जो ठोस अवशिष्ट है, मतलब मल जल, अब मल जल कहीं पड़ा नहीं रहेगा। भैया पानी दे दे। तैयार है। पीछे भर की कमाई लगा के बाद में जब पता चला वो बिलाल को दूसरे को बेच दिया, बिलाल किसी का था राम सिंह का, फिर बेच दिया श्याम सिंह को कि मेरा बिलाल मुझे मिल जाए। तो गुंडे विद्वान भेज दिए डराने के लिए, धमकाने के लिए। ऐसे कई भू माफिया हो गए थे। अब ऐसे जितने मिट्टी में मिलाने का हमने अभियान चला रखा है। अभी परसों में इंदौर में जमीनों पे अतिक्रमण किए थे, कब्जा किए थे, उनसे हमने हजारों एकड़ जमीन वापस ले ली है और जिन्हें गलत ढंग से कोठियां खड़ी कर ली थी। और अब सरकार का मतलब जनता का कब्जा है और ऐसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन वापस ले ली गई है कि अब जनता के काम कहने बड़ी संख्या में आए। महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले वक्त से नहीं जाएंगे। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने कानून बनाया था कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश में तक और 72 ऐसा साइबर क्राइम को हम रोकेंगे। मोबाइल पर ऊट पटांग चीजें होती है, उसके माध्यम से जो अपराध होते हैं, झुग्गी झोंपड़ी से मुक्त करके शहर को आवास युक्त बनाएंगे और शहर अतिक्रमण से मुक्त होंगे। लेकिन अतिक्रमण की बात करता हूँ, एक बात साफ की व्यवस्था करनी है। और शिक्षा के लिए
मेरे भाई बहन सुन लें, शहरों में सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण बनाए जाएंगे। सीएम राय स्कूल खुलेंगे जहाँ गरीब के बच्चों को भी प्राइवेट बेटी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और बड़े शिक्षण संस्थान में होता है, जहाँ फीस पढ़ने की उसको 5 लाख 8 लाख रुपया साल देनी पड़ती है। तो भी बिल्कुल चिंता मत करना, मामा पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। शहरों में अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षण संस्थान, इसकी हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और बड़े शहरों में, छोटे शहर के तो अस्पताल ठीक करेंगे, लेकिन बड़े शहरों में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जाएंगे ताकि बड़े अस्पतालों में ना जाना पड़े, आसपास ही चिकित्सा की सुविधा मिल सके। हम इस बात का प्रयास करेंगे। 160 नंबर की एम्बुलेंस हमारी चल रही है, उस इमरजेंसी सर्विस को और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। रेहड़ी पटरी वाले सुनो, गरीबों, हमारी भी सरकार है, हक तुम्हारा भी है। और इसलिए अभी 3.25 लाख गरीब भाई बहनों को स्ट्रीट वेंडर का बिना ब्याज का, जिसकी गारंटी सरकार ने ली है, 10,000 तक का लोन मिला है, ये लोन देना निरंतर जारी रखा जाएगा। कोई गरीब साहूकार सूदखोर के चक्कर में ना पड़े, इसका इंतजाम किया जाएगा ताकि हर एक का अपना काम धंधा चालू हो सके। इस बात का हम प्रयास करेंगे। घरों में काम करने वाली मेरी बहनों, हमने उस समय घरेलू कामकाजी बहनों की योजना बनाई थी, बीच में बंद हो गई, वो हम फिर चालू कर रहे हैं। उनके कार्ड अगर जरूरत पड़े तो फिर से हम बना के देंगे। उनको 1 रुपया किलो राशन दिया जाएगा। उनके बेटा बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। बीमार अगर होंगे तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी का इंतजाम और बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया देने का प्रावधान किया जाएगा ताकि हमारी कामकाजी में घरों में झाड़ू पोछा बंधन करने वाली हमारी बहनों की हम जिंदगी बदल सके। उसके लिए भी हम काम करेंगे। इसकी डेवलपमेंट के सेंटर भी खोले जाएंगे और जितनी भी स्वास्थ्य सहायता भी गाँव में चल रहे थे, स्वास्थ्य सहायता समूह, अब शहरों में भी बहनों के स्वास्थ्य सहायता समूहों को सशक्त बना के उनको कर्जा दिया जाएगा केवल 2% ब्याज पे, और उस कर्जे की गारंटी भी वो नहीं लेंगे, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। इसकी आप चिंता मत करना, ताकि आपके काम धंधे ठीक ढंग से शहर शुरू हो सके। हर शहर का मास्टर प्लान और उसके साथ साथ एक आपदा प्रबंधन प्लान वो भी होगा, ताकि इसके लिए कुछ तो योजनाओं की मैंने घोषणा की है, अलग होगी, लेकिन जो 5 साल का हमारा रोड मैप है उसमें उचित दबाव पर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाए। सीवेज के नेटवर्क के लिए 10,000 करोड़ दिए जाए। स्वच्छता के प्रबंधन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाए। वो क्या तुम्हारे लिए परिवहन के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाए। सड़कों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट और पार्कों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे और गरीबों के मकान बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। 70,000 रुपया कन्या पूजन यहाँ पर अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। बनी तो प्रशासन की गलती के कारण बनी, तब रोके नहीं। गरीब मध्यवर्गीय बोल के मकान बना लिए, अब कहते वो अवैध कॉलोनी है। सुन लो, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। नहीं, अवैध नहीं बने, वैध बने। लोगों को प्लाट मिले, लेकिन पुरानी अवैध को हम वैध करने का काम करेंगे और आगामी वर्षों के लिए ये जो मैंने बताया, इसको भी शुरू किया जाएगा। ये दोनों और
और सबसे इसके बिना काम नहीं चलता। शहर हालांकि सरकारी नौकरियों में ये इसको हटाना भी होगा। ये हटा देंगे दुर्गी हमारे एक नई योजना जिसमें युवाएं हो, महिलाएं हो और कोई उद्यमी हो छोटे, उनको बैंक से लोन गारंटी सरकार देती, गारंटी के साथ साथ ब्याज का अनुदान सरकार देती और जैसे एक नई योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ करेंगे ताकि जो रोजगार के लिए आवश्यक सहायता चाहे उसको सारी आवश्यक सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाए। कोई खाली हाथ न रहे, सबके पास रोजगार हो, सबके पास काम हो। इस बात का लगातार प्रयास करेंगे। एक बार पूरे प्रदेश में सभी शहरों में आज मुझे सुन रहे जनप्रतिनिधि बहनों भाई, नागरिक बहनों और भाइयों को सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। आधुनिक शहर बनाएंगे, युक्ति मुक्त शहर बनाएंगे, रोजगार युक्त शहर बनाएंगे, यहाँ पर जो पढ़ाई ऐसा शहर बनाने के लिए आपका आशीर्वाद भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। और मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आत्मनिर्भर प्रदेश बने, अपने शहर आगे बढ़े, इसमें अपना योगदान भी देंगे और इस संकल्प के लिए हम सरकार के साथ मिलकर अपनी भूमिका भी निभाएंगे। कौन हाथ ऊपर उठाए, कौन मुट्ठी बांध के रहस्य मेला में जाने वाला इस बार अब मेरा संपन्न हो रहा है, मैं जा नहीं सका हूँ, लेकिन बरकली मैं जुड़ रहा हूँ और बरकली रहस्य मेला गलाकोटा की जनता इसके लिए साधुवाद की पात्र है, साधुवाद की मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गोपाल जी आप अद्भुत जनप्रतिनिधि है, जनता की सेवा में वहां लगे हुए और लगभग 15,000 लोग वहां पहुंचे थे। आफुल परंपरा है गलाकोटा की और इसके माध्यम से जनता को हम जागरूक भी करते हैं, नई योजनाओं का लाभ भी मिलता है और आप सीधे